जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी साथी बोल रहे हैं कि सर डिटेल में आंसर बताओ। तो कॉम्प्लेक्स के मैंने डिटेल से आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार और भी डिस्कस हम कर सकते हैं। कई बार क्या रहता है कि जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो मेरे से भी हो सकती है और वो आपसे भी हो सकती है। तो वहाँ पर किसी टाइप की कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस वाला। तो रियल का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तुलना में अच्छा रहा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है वो तो आसान है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं वो अभी भी कन्फ्यूजन में है। तो अगर हम देखें रियल में तो पहला क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स स्पेस से पूछा गया है 75। उसके बाद 76, 77 पूछा गया था डिफरेंशिएबिलिटी से, लेकिन उसका लेवल अच्छा था। हालांकि ये क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे वहाँ पे जो 28 नंबर क्वेश्चन था, जो रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे वहाँ पर हमने देखा था तो सेम यही ऑप्शन दे रखा है और उसमें ये रिजल्ट भी देखा था। अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान में है तो आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, वो क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रल से। कौन सा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के भी हमने 2-3 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे, तो ये क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद ये था मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, fx और fy निकालो और 0 के बराबर पुट करो। देन rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और r का मान नेगेटिव, तो मैक्सिमा मिल जाएगा। तो ये पॉइंट निकाल के इसको सोल्व करना था। 1 मिनट में क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79। ये क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो साथ में अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो बता सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में अभी भी समस्या है। लेकिन मुझे अभी तक वो प्रॉपर मेथड नहीं मिला है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इसमें सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। लेकिन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम वो एम टेस्ट लगाते हैं, तो वो भी अभी तक सेट नहीं हो पा रहा है 77 क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, क्वेश्चन है 80। तो 80 में क्या पूछा गया है, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस से मैंने 2 वीडियो बनाए थे। तो अगर आपने वो 2 वीडियो देखे हैं तो दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पूछा। इस क्वेश्चन को हमने इस कंसेप्ट के माध्यम से किया था। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दूसरे दे रखे हैं, हालांकि ये ऑप्शन दे रखा है जो पूछा है, तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, हालांकि दूसरे ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करें हम, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान है। आपको काउंटर एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते तो आपको इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। तो ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो ये क्वेश्चन भी हमने इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस की थी। यहाँ पर थ्योरम आएगी, कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम का यूज होगा और साथ में ये 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने ये देख लिए हैं वीडियो तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करूँ 83। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आपका पहले नहीं किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज आपको मेथड पता है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हम अच्छे लेवल में रखेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन ज़्यादा थी, अच्छा तो नहीं कह सकते, इसमें काफ़ी लेंथी था। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम किया तो ऑप्शन ए निकला था, जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। इसका ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा और किस प्रकार होगा उसको आज हम सोल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि जल्दबाजी में इसको इन्वर्टिबल कर दिया था। ये होगा लोकली इन्वर्टिबल। तो क्या होता है लोकली इन्वर्टिबल और इन्वर्टिबल में डिफरेंस, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 121 जो कि मैट्रिक्स स्पेस से पूछा है। ये आसान क्वेश्चन था, अगर आपको बेसिक जानकारी है ओपन सेट और क्लोज सेट की तभी भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इस क्वेश्चन में अभी तक मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन ए होना चाहिए, लेकिन बी भी हो सकता है, क्योंकि जो मेथड हम यूज में लेते हैं वहाँ से ये सेट थोड़ा सा कम बैठ रहा है। लेकिन देखते हैं, इसको भी सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप साथियों की क्या राय है उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
74। ये क्वेश्चन खतरनाक है, रियल का ना होकर ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये वाला जब इसको सोल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन तो वो फंक्शनल से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये हम बोलें हार्ड लेवल का क्वेश्चन था। तो ये थे आपके पास 12-13 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के। तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट मैट्रिक। तो मैट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टी थी, इसको हमने आसानी से देखा भी था, वो सोल्व भी किया था, और जो मैट्रिक्स का रिजल्ट था उस रिजल्ट में बताया था ये वाली तो मैट्रिक होती है। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक होती है डी पर, तो D/1 + D भी एक मैट्रिक होती है। वहाँ पे मैंने इसको बताया था कि ये मैट्रिक बनेगी। ये वाला ए ऑप्शन ये मैट्रिक बनता है। आप चाहो तो हम इसको चर्चा कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है M1 कि dxy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। dxy क्या होगा 1/x - 1/y का मॉडुलस, और हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन है वो क्या होता है, हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, यानी M1 सेटिस्फाई कर रहा है। M2 क्या हो जाएगा dxy = 0, यानी 1/x - 1/y का मॉडुलस 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ 1/x - 1/y = 0, इफ एंड ओनली इफ 1/x = 1/y, दिस इज इक्वल्स टू x = y, यानी x = y है तो डिस्टेंस 0, और डिस्टेंस 0 है तो x y इक्वल हो जाएंगे। बात करें M थर्ड की, सिमेट्रिसिटी dxy = 1/x - 1/y, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ मोड के अंदर, दिस इज इक्वल्स टू d(y(x). बात करें हम M4, फोर्थ कंडीशन क्या है, dxy = 1/x - 1/y। मैं क्या कर सकता हूँ 1/z सब्ट्रैक्ट कर दूँ और 1/z ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास ये हो जाएगा, और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x - 1/z प्लस 1/z - 1/y, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू dxz प्लस d(z), y। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी आ गई। तो ये था फर्स्ट ऑप्शन जो कि मैट्रिक स्पेस बनाता है। सेकंड बाय रिजल्ट डायरेक्ट बनाता है। बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन भी मैट्रिक स्पेस है। सी और डी में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहा होगा, तो हम सी को भी प्रूव कर देते हैं कि मैट्रिक क्यों है। 3 कंडीशन तो आसान है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड, ये नॉन नेगेटिव होगा हमेशा ही, क्योंकि अंडर रूट है और बीच में अंदर मॉडुलस है। 0 कब होगा, जब इसके अंदर वाली 0 यानी x = y, और थर्ड में y और x को रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस है। समस्या आती है थर्ड कंडीशन में। फोर्थ में M4 ट्राइंगल इनइक्वलिटी, तो उसको अगर हम चेक करें तो मैं D2 क्या लिख सकता हूँ, d² क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा mod of x - y, दिस इज इक्वल्स टू x - z प्लस z - y, और हम जानते हैं ये क्वांटिटी लेस देन हो जाएगी x - z प्लस z - y। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज आल्सो लेस देन इक्वल्स टू x - z प्लस z - y प्लस 2 टाइम √x - z का मॉडुलस √z - y का मॉडुलस। क्या किया हमने, ये क्वांटिटी ऐड करती है पॉजिटिव, तो ये वाली क्वांटिटी इससे भी ग्रेटर देन होगी, तो ये वाली इससे ग्रेटर देन है। दिस इज, ये क्वांटिटी इसकी इक्वल हो जाएगी √mod x - z प्लस √mod z - y का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू dxy का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, ये मेरे पास है dxz प्लस dzy का होल स्क्वायर। अगर अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, dxy इज लेस देन इक्वल्स टू dxy प्लस d(zy). तो ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सी भी हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, डी बच गया। अब आपको डी क्यों नहीं होगा, तो काउंटर एग्जाम्पल चाहिए आपको। तो मैं बात करूं काउंटर एग्जाम्पल की, तो आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लो, x बराबर ले लो 4, y बराबर 2 और z बराबर 3 ले लो, यानी इन दो का डिफरेंस 2 होना चाहिए, इनका और इनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। आप कोई भी ऐसे ले लो, जरूरी नहीं 4 2 3 लो, आप ले सकते हो 3 1 और 2 भी ले सकते हो। क्या होगा यहाँ पर है कि अगर हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी चेक करें तो dxy कितना हो जाएगा, dxy का मान आ जाएगा यहाँ से 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
अगर हम फाइंड आउट करें डी वाई जेड, तो डी वाई जेड कितना आ जाएगा, y और z ये आ जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर यानी कि 1, और d ऑफ z कोमा x कितना आ जाएगा, z का स्क्वायर है 3 - 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू आल्सो 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी वाई जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स। हालांकि होना उल्टा चाहिए, तो ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। दिस इंप्लाइज फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछा, मैट्रिक्स स्पेस नहीं है, नहीं है पूछा है, तो नहीं है पूछा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम साइन 1/x जब x नॉन जीरो है, 0 जब x का मान 0 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द डेरिवेटिव एफ डैश इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो हमने इससे रिलेटेड एक रिजल्ट डिस्कस किया था, क्या था, x² साइन 1/x था इस क्वेश्चन में। तो रिजल्ट क्या था, एफ एक्स बराबर x की पावर अल्फा साइन 1/x की पावर बीटा जब x का मान नॉन जीरो हो, और 0 जब x का मान 0। यहाँ पर साइन हो या कोस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब अल्फा का मान ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएबल जब अल्फा का मान 1 से बड़ा। यानी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करें एफ डैश यानी डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब अल्फा माइनस बीटा यानी इसका और इसका डिफरेंस 1 से बड़ा हो, और एफ डैश डिफरेंशिएबल कब होगा, जब एफ अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 2 होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें तो अल्फा का मान तो m है, बीटा का मान कितना 1 है, तो क्या होना चाहिए, m-1 का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी m ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो। अदरवाइज रिजल्ट ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें पता है कि इसका मान जब 1 से बड़ा होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, तो 1 से बड़ा तो होना ही होना चाहिए, तो ऑप्शन ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऑप्शन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 और ग्रेटर देन 2 बचा है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, एम एक्स की पावर m-1 साइन 1/x प्लस एक्स की पावर m एज इट इज साइन का कोस 1/x और 1/x का -1/x²। जब x का मान नॉन जीरो है और x बराबर 0 पर इसका मान 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या जाएगा, एम एक्स की पावर m-1 साइन 1/x, ये माइनस का साइन आ जाएगा x की पावर m-2 कोस 1/x जब x का मान नॉन जीरो और 0 जब x का मान 0। तो ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए पूरा फंक्शन। और हम जानते हैं इस टाइप का फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, जब x की पावर m का मान कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये वाला कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब m-1 ग्रेटर देन 0 हो और यहाँ से m-2 का मान ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और यहाँ से m ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जब m का मान 2 से बड़ा हो। तो ये मेथड था, तो इस मेथड से करेंगे तो भी ये आएगा। और अगर आपको रिजल्ट ध्यान में है तो डायरेक्ट रिजल्ट है वो इस मेथड से ही बनाया गया है, ताकि आपको ये कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े। तो ये इसमें ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तो अगर 1 से इनफाइनाइट या 0 से इनफाइनाइट है तो मैंने कहा था इसको हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट, किसमें, समेशन साइन x अपॉन में x², या आप डायरेक्ट वैसे भी चेक करते हो उससे भी हो जाएगा। इसके अंदर भी वो आपके टेस्ट चलते हैं, कंपैरिजन टेस्ट चलते हैं ना, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर आप इसको इस हिसाब से करोगे 1 से इनफाइनाइट साइन x अपॉन x², तो अगर आप एक बार इसको मान लेते हैं u या मैं बोलूँ एफ एक्स आपके पास है साइन x अपॉन x², और हम जानते हैं कि इसका मॉडुलस है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/x², क्योंकि साइन x का इसका मॉडुलस का मान कितना होता है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और x क्या है 1 से इनफाइनाइट में पॉजिटिव, तो ये मेरे पास मान लेते हैं gx है, और हम जानते हैं एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू gx है, और इंटीग्रेशन ऑफ gx dx क्या है 1 से इनफाइनाइट। अगर ये वाला एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज ए आल्सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट।
तो ये था आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। अगर आपको इस प्रकार नहीं तो सिंप्लीफाई इस प्रकार भी करते तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। इस प्रकार भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस प्रकार करो या इस प्रकार करो, और हम जानते हैं ये वाला क्या होती है, ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, समेशन 1/x², या मैं बोलूँ ये वाला दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था a टू इनफाइनाइट x की पावर n, ये भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। dx कन्वर्जेंट कब होगा, जब n का मान 1 से बड़ा हो, a से इनफाइनाइट जहाँ पर a का मान ग्रेटर देन 0, लेकिन 0 से 1 हो देन x की पावर n dx कन्वर्जेंट कब होता है, जब n का मान लेस देन 1 हो, और डाइवर्जेंट में n लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर डाइवर्जेंट फॉर कन्वर्जेंट। तो अब हम बात करें सेकंड, तो क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, तो यहाँ पर एफ एक्स है e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, या मैं लिखूँ साइन एक्स अपॉन में e की पावर x। और हम जानते हैं अगर इसका मॉडुलस ले लेते हैं तो मोड एफ एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन में e की पावर x, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन e की पावर x, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x²। क्योंकि हम जानते हैं एक स्टेज के बाद e की पावर x है वो x² से पॉजिटिव होगी, तो 1 अपॉन e की पावर x इज लेस देन 1 अपॉन x², या यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हालांकि स्ट्रिक्टली होता है एक स्टेज के बाद, इसका ग्राफ देखोगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो ये वाला मेरे पास इस फंक्शन gx आ गया, और अभी हमने देखा था ये वाला कन्वर्जेंट इंप्लाइज ये वाला कन्वर्जेंट, और मॉडुलस है तो अब्सोल्यूट हो जाएगा। अब्सोल्यूट की डेफिनेशन देखी थी ना कि अगर हम मोड लेके चेक करें तो मेरे पास सीरीज या सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाती है, तो वो किसको क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट आ गया। ये भी दिस इंप्लाइज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78। क्या पूछा, मैक्सिमा पूछा इस फंक्शन का। फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, एफ एक्स कितना आ जाएगा 3x² माइनस का 3, एफ वाई कितना आ जाएगा 3y² माइनस का 12, 0 के बराबर पुट करना है। दिस इंप्लाइज x 3 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x बराबर प्लस माइनस 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 कॉमन y² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से हम देखें तो पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 2, 4 पॉइंट हो सकते हैं, और यहाँ पर इसने चारों पॉइंट ही दे रखे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे एफ एक्स एक्स जो क्या होता है आर, क्या आ जाएगा, यहाँ से चेक करें तो 6x आ गया, एस का मान आ जाएगा एफ एक्स वाई, यानी इसका y के सापेक्ष करेंगे तो 0, और t आ जाएगा एफ वाई वाई, यानी ये हो जाएगा 6y। तो क्या करते हैं हम, आर टी माइनस s² का मान अगर पॉजिटिव आता है तभी एक्सट्रीम पॉइंट है वो एग्जिस्ट करेगा। तो आर टी क्या है 6 या 36xy, ये 0, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x और y दोनों ही क्या हो सेम साइन रखते हो, यानी या तो पॉजिटिव दोनों या दोनों नेगेटिव, यानी या तो a हो सकता है या d हो सकता है, b और c है ये तो डिस्कार्ड हो गया। अब हम जानते हैं कि मैक्सिमा के लिए r का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए फॉर मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए r का मान है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो r क्या है आपके पास, r है आपके पास ये x का मान 6 इंटू एक्स का मान क्या रखें, यहाँ से तो आएगा 1 और यहाँ से -1, नेगेटिव आने के लिए क्या रखना पड़ेगा -1, दिस इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज हमें डी ऑप्शन है ये लेना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन है वो आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन आप बीएससी में काफ़ी करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन दे रखी है -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n। तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तो हो नहीं, हाँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होगी। हालांकि इसका जो प्रूफ है वो मुझे अभी तक मिला नहीं है कि किस प्रकार हम इसको एक्सप्रेस करके दिखा पाएँ।
जब भी मिलेगा तो इसको मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। हम जानते हैं, ये एक रिजल्ट पढ़ा था आपने, मैंने आगे लिख भी रखा है कि बाउंडेड सेट है। 48 नंबर जो क्वेश्चन किया आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद लास्ट दिन किया था। क्या बताया था? अगर सेट बाउंडेड है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसकी एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे। और अनबाउंडेड सेट पर अगर लिमिट ऑफ एफ एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट देन यूसी होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी यूसी है तो एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। उसके काउंटर एग्जाम्पल भी हमने दिए थे। तो ये लास्ट दिन जो पार्ट 6 था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसके अंदर किया था। अब यहाँ पे क्या करना आपको, ये सारे बाउंडेड है 3, तो इस पे चेक कर ले डायरेक्ट। 0 पर और 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दिस इंप्लाइज इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो 0 और 1 पर इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 0 पर 0 और 1 पर 1। अगर बात करें हम इस फंक्शन की, तो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी दोनों पर इसकी लिमिट कितनी आ रही? 0 आ रही है। आप 0 लिमिट निकालो, x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस दिस, एक एक्स से एक्स कैंसिल आउट। जैसे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो यानी एंड पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है अनबाउंडेड सेट में, तो भी फंक्शन क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसकी 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट x टेंस टू 0, 1 अपॉन एक्स कितना आ गई है? ये तो इनफाइनाइट आ गया। फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए ना। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? फाइनाइट वैल्यू। तो ये वाला फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या पूछा था? नहीं है। और इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स 0,1 पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप डायरेक्ट ही इसको टिक कर सकते हो। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का अगर आपने वो 2 इंपॉर्टेंट वीडियो देखे हैं तो उससे क्वेश्चन बार आ ही नहीं सकता। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट और कंसेप्ट मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। पी एक्स एक नॉन जीरो पोलिनोमियल है डिग्री एन का। तो आपसे पूछा है पी के प्लस 1 अपॉन पी के की लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो मान लेते हैं कोई भी एक पोलिनोमियल है पी एक्स, आप बताओ 3 डिग्री का मान लेते हैं, क्या आएगा? एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 6। कोई भी मैंने इन जनरल माना है तो पी एक्स प्लस के, ठीक है, पी एक्स ये है, पी के क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ के आ जाएगा। 3k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6। और पी के प्लस 1 कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3k प्लस 1 का क्यूब प्लस 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6। अब आप अगर पी के अपॉन पी के प्लस 1 की लिमिट निकालोगे के टेंस टू इन्फिनिटी पे तो कितना आ जाएगा? दिस अपॉन दिस कर लेंगे तो के का जो भी कोफिशिएंट है ऊपर नीचे सेम है, तो कितना आएगा? इसका मान 1 आएगा। तो आप कोई भी इन जनरल पोलिनोमियल ले लोगे तो इसका मान हमेशा ही 1 आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं होगा के की हाईएस्ट पावर का। तो दिस इंप्लाइज इट इज क्या आ जाएगा? 1 फॉर ऑल एन, डिपेंड नहीं करेगा। ये बोला डिपेंड करेगा एन पे, तो हमने डिपेंड नहीं करेगा। आप कोई भी 2 पोलिनोमियल लेके देख लो। तो ए ऑप्शन डिस्कार्ड, 0 आ नहीं रहा तो ए और सी डिस्कार्ड, बी हमेशा आएगा। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में नेट में पूछा गया है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, लेट एफ बी ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 0,1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है, ये पूछा आपसे, फॉल्स पूछा है। तो ये वाला यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में अगर आपने ये पढ़ा है, यहाँ पे जो आपको 2 वीडियो थे वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलती है कि एक फंक्शन एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ it can be extended at end points A and B such that extended function is continuous on closed interval 0,1। यानी ओपन इंटरवल A, B पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो इसको हम क्लोज इंटरवल A, B पर एक्सटेंड कर सकते हैं, जहां पर फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। और ऊपर जो क्वेश्चन थे वो इस कंसेप्ट से पूछे गए थे। ये देखो 1/x वाला लिखा हुआ,
आर नॉट यू सी एनी इंटरवल विच कंटेन्स एंड पॉइंट एच जीरो, यानी जीरो एंड पॉइंट रख रहा है तो वो कभी भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या जाएगा 0,1 पर अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्लोज इंटरवल 0,1 पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। 0,1 पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो इस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज इंटरवल 0,1 में एक्सटेंड कर दें जहां पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दिस इंप्लाइज 0 पर जो राइट लिमिट है x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स वो क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। और डी ऑप्शन में स्टेटमेंट लिखा हुआ देयर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन g ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 सच दैट gx बराबर एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। तो ये स्टेटमेंट का थ्योरम ही लिखा हुआ है। क्या बोला इसने कि एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा g जो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल 0,1 पे। तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है और सेम ही चीज लिखी हुई, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बचा ऑप्शन बी और सी। सी ऑप्शन अगर आपको लेबनीज रूल पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे x का मान 0 रखोगे तो ये नीचे 0, ये क्या लिखा आपके पास, मैं इसको सोल्व कर देता हूं। यहां पर आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन में x। जैसे x बराबर 0 रखोगे 0 टू 0 इंटीग्रेशन 0 नीचे 0 यानी 0/0 फॉर्म। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर नीचे वाले का नीचे। लेबनीज रूल क्या बोलता है, तो क्या जाएगा लेबनीज रूल से, इसका डेरिवेटिव एफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन x का मान डेरिवेटिव 1 तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव या मैं वो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये चली रही है ना, तो ये कितना आ गया, दिस इज बी ऑप्शन इज सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हमें डी ऑप्शन बताना गलत है, गलत ही पूछा ना इसने, गलत है इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि 0 to 1 इंटीग्रेशन करो एफ एक्स इंटू एक्स की पावर n dx का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर है इसका मान, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर एफ एक्स का मान है वो सेम होगा। तो कोई भी हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेकर इसको बता सकते हैं कि ऐसा हमेशा हो, जरूरी नहीं है। तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। तो मैं क्या लेता हूँ, एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स बराबर 1, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर 1 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और ओपन इंटरवल 0,1 में क्या होगा, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि तो पूरे आर में ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। अब हम करें x की पावर n से इसको मल्टीप्लाई और 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1 में मान आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। अब क्या करना, हमें लिमिट लगानी है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मान क्या आ गया, लेफ्ट साइड का 0। अब राइट साइड में कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1, फंक्शन क्या है 1 है, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, दिस इंप्लाइज बी ऑप्शन है वो फॉल्स है, हमें फॉल्स ही पूछा था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 82। तो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा है, व्हाट इज टोटल वेरिएशनल ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x ऑन द इंटरवल 0,2 पर। तो ये क्वेश्चन टोटल वेरिएशन का है। तो हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं टोटल वेरिएशन, तो पहले हम साइन एक्स का देखें तो साइन एक्स की ग्राफ क्या बनेगा, ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ये आपके पास 0 है, पाई है और 2 पाई। तो हमें देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर मोनोटोनिक है। तो 0 से π/4 π/2 में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, π/2 से 3π/2 तक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और 3π/2 से 2π तक है वापस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो जो मैं पार्टीशन ले लेता हूँ वो क्या ले लेता हूँ, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। तो टोटल वेरिएशन हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, वी ए टू बी एफ एक्स का, यहाँ पर a का मान 0 है, b का मान 2π। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ π/2 प्लस f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ π प्लस f ऑफ π माइनस f ऑफ 3π/2 प्लस f ऑफ 3π/2 माइनस f ऑफ 2π। यही तो होगा ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 बार। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 0 का मान कितना होता है
साइन 0 मान 0 माइनस पाई बाई 2 का मान 1 प्लस पाई बाई 2 का मान 1 माइनस पाई का मान कितना आ जाएगा, पाई का मान तो 0 आ जाएगा, प्लस पाई का मान 0 माइनस 3 पाई बाई 2 का 1 प्लस 3 पाई बाई 2 का मान कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0, और इसका मान कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 4। तो ये तो था साइन एक्स का। अगर आपको साइन 2x का करना है तो साइन 2x का ग्राफ क्या बनेगा, साइन 2x का ग्राफ है वो इस टाइप से बन जाएगा, क्योंकि जैसे पाई बाई 4 पर इसका मान कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 पर इसका मान 1 आ जाएगा, तो पाई बाई 4 ये पाई बाई 2 ये आपके पास आ गया 8 पाई बाई 4 यानी कि 2 पाई। तो इसके अंदर हमें इस फंक्शन का मान निकालना है साइन 2x का, एफ एक्स बराबर साइन 2x। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पर इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से डिक्रीजिंग, फिर वापस इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, तो कितने बनेंगे, यहाँ से यहाँ देखें हम 0 से पाई बाई साइन 0 का मान 0, पाई बाई 4 का मान कितना आ जाएगा, जैसे ही पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा 1 मॉडुलस का माइनस का 1 प्लस पाई बाई 4 पर इसका मान 1 है, और 3 पाई बाई 4 पर इसका मान कितना आएगा, साइन 3 पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा कैंसिल आउट 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है -1, तो एक माइनस पहले से एक माइनस ये आ जाएगा, प्लस 3 पाई बाई 2 का मान -1 माइनस का चिन्ह, और जैसे ही हम करेंगे तो 5 पाई बाई 2 है ना, ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, इसका मान वापस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस इसका मान आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7 पाई बाई 4 का ये माइनस -1, और प्लस आगे करेंगे तो इसका मान तो 1 आ जाएगा और इसका मान 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 6 और 2 8। तो इस प्रकार ये हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 83। इसी प्रकार कोस एक्स का करना है तो कोस एक्स का कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन डिटेल में प्रोवाइड करने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि आगे जब आप नेट का एग्ज़ाम दो या असिस्टेंट प्रोफेसर या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दो तो इस कंसेप्ट पे अगर दोबारा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं हो, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को डिटेल से करवा रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी आपको डायरेक्ट टिक लगा देता अब इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, उसका क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा तो PDF में दे दो ताकि देख तो लें। तो यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है ताकि आने वाले समय में आपसे ये गलती ना हो। तो इसलिए आप भी आराम से इसको देखो, ये नहीं जल्दबाजी में कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन मैंने पहले ही आपको PDF में लगा कर दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना, तो इसलिए मैंने साइन एक्स साइन 2x सारे समझाएं। अदरवाइज क्या होता, साइन 2x का 8 आया है, अगली बार यहाँ पर साइन x देता तो वापस आप ऐड कर देते, भी साइन एक्स साइन 2x आप बोलते सेम ही तो है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको मेथड बताया है किस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। तो जहाँ पर मोनोटोनिक है उसमें तोड़ेंगे, इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो किस प्रकार हम पार्टीशन को लेते हैं ताकि उसका टोटल वेरिएशन है वो आ सके। तो इस कंसेप्ट से मैंने आपको टोटल वेरिएशन निकालने का जो मेथड है वो समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर एक्स प्लस वाई का मान नॉन जीरो है और एफ एक्स वाई बराबर जीरो एफ इफ एक्स प्लस वाई बराबर जीरो है, यानी आपके पास जो फंक्शन गिवन है दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स प्लस वाई, जब एक्स प्लस वाई आपके पास नॉन जीरो है और जीरो जब आपके पास एक्स प्लस वाई का मान जीरो है। तो आपको बताना है डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई और डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन देखते हैं। डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, ये काफ़ी साथियों को समस्या रही होगी कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथी भी पड़ता है और कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, या मैं लिखूँ डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई, यानी एफ वाई का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, कहाँ पर चेक करना है, जीरो जीरो पे करना है। तो क्या लिखेंगे एफ ऑफ वाई 0, 0 माइनस एफ ऑफ वाई
एक्स के सापेक्ष करना है ना, तो 0 प्लस एच यानी एच कोमा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन में एच। यही तो करते हैं हम। एफ एक्स क्या करते हैं, किसी पॉइंट ए कोमा बी पर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन में एच। तो यहाँ से मेरे पास ए और बी का मान 0 है, तो कितना आ जाएगा एच कोमा 0 0 0 अपॉन एच। अब हमें क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब हमें एफ वाई को करना है पहले। तो एफ वाई क्या होता है, लिमिट के टेंस टू 0। यहाँ पर किस में होगा, वाई में चेंज होगा, तो एफ एज इट इज रहेगा, एफ एच एज इट इज यहाँ पर 0 प्लस के यानी कि के माइनस एफ ऑफ एच कोमा 0। क्या करते हैं, एफ वाई में लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी अपॉन में के। तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई में चेंज होगा और यहाँ एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ आ गया एच कोमा के एच 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, के आ जाएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा लिमिट के टेंस टू 0। तो 0 कोमा के माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 अपॉन में के, और अपॉन में क्या चल रहा है, पूरे के अपॉन में है वो एच। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू पुट करें लिमिट एच टेंस टू 0, तो इसका मान कितना है, जब एच के रखेंगे आपके फंक्शन में, तो फंक्शन क्या गिवन है, एच एक्स वाई स्क्वेयर है, एक्स वाई स्क्वेयर है यानी कि एच के स्क्वायर अपॉन में एच प्लस के माइनस, जैसे ही के वाई की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी दिस इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में के माइनस ये 0 तो ये पूरा पार्ट 0 अपॉन में एच आ जाएगा। अब यहाँ से के कैंसिल आउट, यहाँ पे लिमिट भी आएगी, लिमिट के टेंस टू 0, और ये पूरे के लिमिट चल रही है। इस के से ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0 एच के बाई एच प्लस के अपॉन में एच, और लिमिट है एच टेंस टू 0। अब जैसे हम लिमिट के टेंस टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये के टेंस टू 0 रखता है, कितना आ गया 0 अपॉन में एच प्लस 0। तो 0 अपॉन एच प्लस 0 का मान 0, और अपॉन में मेरे पास क्या है, दिस इज लिमिट एच टेंस टू 0, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 अपॉन एच यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो इसका मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो आपके पास डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान 0 आ गया। इसी मेथड से अगर आप दूसरा फाइंड आउट करोगे, डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, तो इसका मान है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप, तो इसको आप सोल्व करके देखना, अगर आपसे नहीं हो तब मुझे बताना, हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसका मान मैंने फाइंड आउट किया था, इसका मान 1 आ रहा है, तो हमें पूछा इन दोनों का सम, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन नहीं होगा, वो गलती से कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पर ऑप्शन 0 कर दिया था। तो ये क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था, एग्जाम में करने वाला क्वेश्चन नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85। एक फंक्शन गिवन है जो R2 से R2 में डिफाइन है, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई ई की पावर एक्स साइन वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू R2। देन आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1, एफ इज इनवर्टिबल और एफ इज ए लोकली इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल और लोकली इनवर्टिबल में क्या डिफरेंस है, इनवर्टिबल फंक्शन का मतलब है फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो लोकली इनवर्टिबल कब बोलते हैं किसी फंक्शन को, अगर कोई फंक्शन एफ R2 से R2 में डिफाइन है, तो इसका एक ऐसा ओपन सेट, यहाँ पर Rn से Rn में भी हो सकता है, इसका एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए कि कोई फंक्शन f की बात कर लूँ, एफ u से R2 में क्या हो जाए, इन्वर्टिबल हो जाए, यानी इसके एक ओपन सेट पे इन्वर्टिबल हो जाता है, तब हम बोलते हैं फंक्शन क्या है, लोकली इन्वर्टिबल है। अगर हमें बताना इन्वर्टिबल नहीं है तो क्या बता देंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हमें अगर ये बता दें कि 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन अपने आप ही सही हो जाएगा। और दूसरा मेथड इसका क्या है कि जैकोबियन निकालते हैं हम, डेल एफ, इसको मैं मान लेता हूँ फाई 1 और ये मेरे पास फाई 2। तो डेल फाई 1 का एक्स के सापेक्ष, फाई 1 का वाई के सापेक्ष। दूसरी चीज़
फाई 1 का फाई 2 का 2 का x के सापेक्ष और 2 का y के सापेक्ष जैकोबियन निकालें। अगर ये नॉन जीरो आता है देन हम बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स वाई इज लोकली इन्वर्टिबल, लोकली इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो इसका मान आएगा e की पावर 2x, e की पावर 2x विच इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज इट इज लोकली इन्वर्टिबल। दूसरा चीज हम इसको दिखा देते हैं कि 1 1 भी नहीं है और 1 2 भी नहीं है। अगर 1 1 नहीं है दिखाने के लिए हम क्या दिखा दें कि दो पॉइंट हैं ए और बी तो अलग नहीं है लेकिन एफ ए बराबर एफ भी आ जाए। बाय डेफिनेशन यही तो है कि दो पॉइंट डिफरेंट है लेकिन उनकी इमेज सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट लेके चलता हूं मैं 0, 0 तो एफ 0, 0 का मान कितना आएगा, जैसे हम 0 रखेंगे यहाँ पर है तो e की पावर 0 तो 1, कोस 0 का मान 1 और यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 यानी 1, 0। अब दूसरा पॉइंट लो एफ 0, 2 पाई तो 2 पाई पर क्या आएगा, कोस 2 पाई तो 1, ये 1 e की पावर 2 पाई। e की पावर 2 पाई का मान कितना होता है, e की पावर 2 पाई का मान हो जाएगा तो 0, 2 पाई की इमेज कितनी आ जाएगी, जैसे ही हम 0 रखेंगे तो e की पावर 0, 1 और कोस 2 पाई का मान तो 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 0 का मान 1 और 2 पाई रखते हैं साइन 2 पाई का मान 0 यानी 0, 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 पाई बट एफ ऑफ 0, 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, 2 पाई। यानी पॉइंट अलग अलग हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है। दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट 1 1, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वाई इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। दूसरी चीज हमें दिखाना ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि कम से कम इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 0, 0 तो 0, 0 हैव या हैज नो प्री इमेज या मैं बोलूँ इनवर्स इमेज। क्यों, क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, साइन और कोस दोनों एक साथ 0 हो नहीं सकेंगे और e की पावर x तो हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये वाली क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होगी यानी 0, 0 की प्री इमेज है वो हमें नहीं मिलेगी। दिस इंप्लाइज इट इज नॉट ए ऑन टू। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो डिस्कार्ड होगा। 1 1 ऑन टू होता उस केस में क्या होता, आपके पास इन्वर्टिबल होता, तो ये तीनों ही डिस्कार्ड हो गए, ऑप्शन बच गया फोर्थ और हमने यहाँ से चेक भी कर लिया। तो ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, 85 है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वहाँ पर अपने दिमाग में इस टाइप के पॉइंट हैं वो जनरली नहीं आते हैं कि कौन से पॉइंट लें ताकि 1 1 नहीं हो, ऑन टू नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 121 जो कि मैट्रिक्स स्पेस से पूछा है। लेट x1 एंड x2 बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस। तो मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस है XD जिसका x1 और x2 क्या है, कॉम्पैक्ट है। देन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कि x1 यूनियन x2 इज कॉम्पैक्ट, x1 इंटरसेक्शन x2 इज कॉम्पैक्ट। अगर हम सिंपली एक जो हम जानते हैं RD जहाँ पे यूजुअल मैट्रिक है, ये क्या एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो इसके अंदर कोई भी दो कॉम्पैक्ट ले लो, इस पर लेकर हम थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर x1 और x2 दो कॉम्पैक्ट सेट हैं, तो हम जानते हैं कि कॉम्पैक्ट रियल में क्या होते हैं, जो क्लोज और बाउंडेड हो, कि फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक रिजल्ट से पूछे गए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू है। आपसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। बात करें क्वेश्चन नंबर 98। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लगा, वो डाउट इसलिए लगा कि जिस मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं उस मेथड से ये सेट नहीं हो रहा था। तो देखते हैं कि आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए रिप्रेजेंट एन इलिप्स इन R2। तो हम जानते हैं R2 में एक इलिप्स को कब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और हम जानते हैं कि डेल क्या होता है, ए बी सी एफ जी एच जी एफ, इसका मान 0 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तब ये वाला करा हुआ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें एच का मान कितना है, -1/2। क्या होता है, ये 2h बराबर है -1 तो h बराबर -½
एक और बी का मान कितना है, ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान है वो ए है, सी का मान है वो ए है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस ए बी, एच का मान है -1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी 1, तो ये कितना आ जाएगा +1/4 -1 दिस इज इक्वल्स टू -3/4 लेस देन 0, यानी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। अगर हम देखें इस कंडीशन से तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज डेल का मान, ए का मान है 1, बी का मान 1 और सी का मान ए, एफ 0 है, जी 0 है, एच का -1/2 0 0, इसका मान नॉन जीरो आना चाहिए। दिस इंप्लाइज, तो इसके सापेक्ष कर लेते हैं, ए के सापेक्ष क्या आ जाएगा 1 -1/4, दिस इज नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज कितना है 3a/4 का मान है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, ए का मान नॉन जीरो होना चाहिए, ए का मान है वो जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो ऑप्शन क्या बचा, या तो पॉजिटिव होगा ये होगा। अब यहाँ पर इसके अलावा दूसरा कोई मेथड है नहीं, क्या करें। तो ऑप्शन, वैसे इसको अगर आप डेसमोस नाम का एक जो ऐप है उसके अंदर ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर आप चेक करोगे तो ए का मान जैसे ही पॉजिटिव लेते हैं उसी केस में ये क्या बनाता है, इलिप्स बनाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये समस्या आ रही है, ये डिस्कार्ड हो रहा है, ये डिस्कार्ड हो रहा है बाई दिस कंडीशन। हालांकि एक साथी ने ये भी भेजा है कि सर हम इस प्रकार इसको एक सेट करके भेजा है, इसको सेट किया है x + y/2 का होल स्क्वायर प्लस √3x - y का अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर है। तो अगर हम वैसे देखें कि ये क्वांटिटी भी क्या होती है, नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, दिस इंप्लाइज ए भी नॉन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से देखें तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अगर इस ऑप्शन से कि डेल का मान नॉन जीरो, तो यहाँ से नॉन जीरो आने का मतलब बी और डी है, ये तो डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानोगे तो मैं ए को चूज करके चलूँगा। अब हो सकता है जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ए को भी मान लें और बी को भी मान लें, लेकिन मुझे जो ज़्यादा करेक्ट है वो ए लग रहा है, जिसका रीज़न मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, अभी भी मुझे डाउट लगा इसलिए मैंने स्टार लगाया था इस क्वेश्चन पर। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन है वो फंक्शनल एनालिसिस का है। तो इसका मैंने जो इसका प्रूफ है वो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी अजीब सा है। हालांकि इसका सॉल्यूशन है वो डी ऑप्शन होगा, ई इज टोटली बाउंडेड है वो नहीं होगा। इनकरेक्ट पूछा ना, टोटली बाउंडेड नहीं होगा। तो आप इसका आंसर ही देखो, इसका सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपके पास रियल एनालिसिस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसमें किसी प्रकार को कोई समस्या हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो या इसके नीचे कमेंट कर सकते हो सकता मेरे से भी कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई दुविधा हो, कोई कठिनाई हो, कोई अड़चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो इसके बाद हम ओडी पीडी वाले भी सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1 करके डिटेल से, ताकि आपको ये रहे भी इसका ऑप्शन ये सही है या ये गलत है। सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, ताकि आपको आगे भी एग्ज़ाम देने हैं। ये तो है नहीं भी सेट के एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम खत्म हो गए, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, तब नेट का एग्ज़ाम देना है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। मैंने यहाँ पर भी वो जो भी पेपर सोल्व करवाए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, प्रत्येक क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया था। तो ये था आपके पास रियल एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।